बिहार में लगातार बढ़ रही हिंसा और महिला अपराध के खिलाफ सड़क से सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्र शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने महिला अपराध को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और सदन से वॉकआउट कर गए। और अभी रोड पे हजारों की संख्या में महिलाएं हैं और न्याय की मांग करते हुए पटना के वेस्टर्न डाक बंगले चौराहा को उन्होंने जाम कर दिया है। लगातार बढ़ रही हिंसा के खिलाफ महिलाएं अभी रोड पे उतर आई हैं। मैडम, आप लोग रोड पे हैं, क्या मांग है आप लोग? आप लोग को मांग क्या है? आप लोगों को मुख्य मांग क्या है सरकार? हम लोग यही है कि अपना बिहार में चाहे बेटी को बचाना है, बेटी से बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। हम लोग को इज्जत मिले, हम लोग को स्वागत मिले, तभी हम लोग इज्जत मिलेगा, तो हम लोग को इज्जत मिलेगा। कहाँ तक आप लोग जाएंगे? यहाँ पे डाक बंगला रोक दिया गया, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हम लोग भी अभी गलत मिलेगा नहीं, तब मिले हम लोग वहाँ जाएंगे। कहाँ जाना था? वापिस करेंगे हम सम्राट चौधरी को, नीतीश कुमार को वापिस करेंगे। विधानसभा के घेराव करने जा रहे हैं। जी, हम लोग करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गोपालगंज से आए हैं, कटिया से। चलिए, देखिए अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में नीतीश कुमार अपना इलाज करवाए और सुप्रीम कोर्ट के देख में जांच करवाए कि बलात्कारी पकड़ा जाए। महिलाएं लोग आए हुए हैं। प्रशासन द्वारा अभी आपको यहाँ पे रोक लिया गया है। हाँ, रोका गया है। प्रशासन नीतीश कुमार का नाम प्रशासन मोदी जी का है, इसलिए रोका जा रहा है। जब सरकार डरता है तो प्रशासन को आगे करता है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश सम्राट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो सब प्रमाणित हो गया है, इसी सत्ता का, इसी भाजपा जदयू की सरकार का टूल बन गए हैं। उस पर बिहार की महिलाओं को और पीड़िता के परिजनों को कोई भरोसा नहीं है। हमको सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग चाहिए। क्या प्रशासन द्वारा आप लोगों को रोका जा रहा है? ये सरकार ने बिहार की जो हालत कर दी है, हर दिन अखबारों में कोई न कोई घटना इस तरह की आ रही है जहां किसी छोटी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ, किसी छात्रा के साथ यौन हिंसा की घटना हो रही है, हत्या और बलात्कार की घटना हो रही है, लेकिन सरकार संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो पीड़ित परिवार है, नीट मामले में हम कह रहे हैं, पीड़ित परिवार ने साफ साफ कहा है कि जो डीजीपी हैं उन्होंने उसके परिवार वालों को बुला करके बलात्कार के मामले को आत्महत्या का मामला करने की कोशिश की, उनके ऊपर दबाव बनाया गया। आप समझिए, एक तरफ बिहार के सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, सुबह शाम दोपहर डींग हाँक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और आज बिहार की हकीकत क्या है कि नीट छात्रा के मामले में उनके जो परिजन हैं उनको इंसाफ मांगने के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर धरना देना पड़ रहा है। तो ये तो बिहार की दशा ही सरकार ने बना दी। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ भी आपका ये देखने को मिला है, लेकिन आज सदन में हम लोग यही बात कर रहे थे। आप देखिए कि जिस तरीके का व्यवहार बिहार विधान परिषद में कल मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ, मुख्यमंत्री ने जो भाषा का इस्तेमाल किया एक महिला के लिए, बिहार विधान परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो पूरे बिहार के हत्यारों को, बलात्कारियों को तो ये संदेश जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर महिलाओं का अपमान कर सकते हैं, जब मंच पर जा करके किसी महिला का दुपट्टा खींच सकते हैं, किसी का बुर्का खींच सकते हैं, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। तो यही से सरकार ही बढ़ावा दे रही है, अपने व्यवहार से सरकार बढ़ावा दे रही है। अभी जो रोका गया है सर बैरिकेड द्वारा, अभी विधानसभा में, विधान परिषद में मार्शल आउट हुआ है और अशोभनीय बिहार विधान परिषद में, बिहार विधानसभा, दोनों जगह बिहार की बेटियों की आवाज़ विपक्ष बन करके खड़ा है, लेकिन दोनों ही जगह पर सरकार नहीं सुन रही है। हम लोगों ने आज सदन को बाइकआउट किया और बिहार विधान परिषद में जितने हमारे विपक्ष के एमएलसी थे सबको मार्शल से निकाल करके बाहर किया गया। ये सरकार का एक तरफ चोरी, दूसरी तरफ सीना चोरी वाला अप्रोच है, आप लोग सब देख रहे हैं। प्रशासन द्वारा जगह जगह रोका जा रहा है, आगे का क्या है? प्रशासन ने रोकने की पूरी कोशिश की थी हम लोग को गांधी मैदान में, वहाँ बैरिकेड को ताश की पत्तों की तरह हम लोगों ने उड़ा दिया, तोड़ दिया, और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हम लोग का यहाँ धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। आगे क्या यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई करेंगे। प्रशासन भी पिटाएगा। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गांधी मैदान से निकले थे, हम लोग निकले थे। हमारी मांग थी कि हमारा मांग पत्र लिया जाए, हम विधानसभा की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि हमारे साथ जेपी गोलंबर पे भी धक्का मुक्की की गई, कुछ हमारे साथियों पर, महिला साथियों पर लाठी भी चलाया गया है। और आज अभी हम आप देखिए कि डाक बंगला के पास
बड़े पैमाने पर पुलिस खड़ी है और हमें रोक ले रही है। बिहार में जब जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नीट की छात्रा के मामले में हमने देखा कि पुलिस ने किस तरीके से लीपापोती पूरा किया और कर रही है। खगड़िया, बक्सर से लेकर के तमाम जगहों तक लगातार यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, महिला हिंसा की घटनाएं हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी चुप्पी साधे हुए। उल्टा सम्राट नीतीश कुमार विधानसभा के भीतर महिला विधायकों और राबड़ी देवी के ऊपर बदतमीजी से आते हैं। हमारा साफ मानना है कि बिहार के भीतर जिस तरीके से महिला उत्पीड़न की घटना है, इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे, ये बताए कि इन सवालों से कैसे निपटेगी और नीट की छात्रा में अविलंब जांच हो, न्यायिक जज के सिटिंग जज की निगरानी में, न्यायिक निगरानी में जांच हो और अब बिहार की बेटियों को न्याय मिले। निहत्थे हैं, आप देख रहे हैं, हम आम जनता हैं, हम सरकार से अपनी बात को ले जाने के लिए जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार जो नीतीश सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण हम किए हैं, महिलाएं हमारे पक्ष में है, महिलाओं हमको वोट देती हैं, तो अगर वोट देती हैं तो ये महिला नहीं है, इनको तुम आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? इसका मतलब कि तुम महिला के नाम लेके महिला का वोट छीन कर गद्दी पर बैठा और अब महिलाओं को जो रेप हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, चुनाव के पहले 10,000, चुनाव के बाद बलात्कार, ये संस्कृति बढ़ी। अभी सरकार बने हो कुछ दिन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, और नीतीश कुमार अगर कोई बच्ची की हत्या होती है, रेप होता है, तो कहते हैं कि ये आत्महत्या की है। अभी पुलिस वाले कह रहे थे कि जो गायत्री मर गई है उसके अकाउंट को खंगाला जा रहा है। वाह, क्या गुमराह करने का तरीका है। जो अपराधी है उसके अकाउंट को मत खंगालिए, वो आपका है, उसको आप बचा रहे हैं, उसको फूल माला पहनाइए, उसको जेल से निकालिए, उसको जेल नहीं जाने दीजिए। यही नीतीश कुमार का महिलाओं के प्रति चेहरा है। सिर्फ ये कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। कौन सशक्तिकरण? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी महिलाएं बैठी, बहुत को वहाँ रोक लिए हैं, अब डरते हैं महिलाओं से। महिलाएं अपराध के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं जो डाक बंगला चौराहे पे ही धरने पे बैठ गई हैं। प्रशासन द्वारा इनको आगे जाने से रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं इस रोड पे ही बैठ गई हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं हैं और यहाँ पे डाक बंगला चौराहे पे बैठी हुई हैं और न्याय की मांग कर रही हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं पटना से रंजन कुमार।